और बात बैंक बंदी की, जिसने 2016 जैसी नोटबंदी की याद दिला दी। आज एक बार फिर जैसी स्थिति नजर आई जब नोटबंदी के कारण हजारों लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में लगना पड़ा था। मुंबई में भी आज वैसे ही ठीक स्थिति नजर आई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की अलग अलग शाखाओं के बाहर हजारों खाता धारक लंबी लंबी कतारों में नजर आए। दरअसल रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है और इसके बाद बैंक के कस्टमर्स अब बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे ही ये जानकारी अकाउंट होल्डर्स तक पहुंची, बैंक के लोग बाहर जमा हो गए। डिपॉजिटर्स ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके पैसे का क्या होगा। अब क्या उनकी जमा पूंजी अब डूब जाएगी या फिर उन्हें वापस मिल पाएगी? क्या होगा दरअसल, देखिए इस रिपोर्ट में। और हमारा वही पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा। वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसको मालूम। आरबीआई का एक फैसला और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मानो शामत आ गई। शुक्रवार सुबह सुबह मुंबई में बैंक के बाहर लोगों का तांता लग गया। जैसे ही खाता धारक बैंक के बाहर पहुंचे, वहां आरबीआई का नोटिस लगा मिला, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगले 6 महीने के लिए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सभी लेन देन पर रोक रहेगी। एक और बैंक पर आरबीआई की गाज गिरी है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया है और जैसे ही प्रतिबंध की जानकारी मिली, बैंक के तमाम ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच के ठीक बाहर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक के ग्राहक इस समय ब्रांच के बाहर मौजूद हैं। घंटों समय बीत चुका है और लाइन में लगे हैं। हालांकि प्रतिबंध जो लगाया गया है उसके मुताबिक ग्राहक आने वाले 6 महीने तक के लिए किसी भी तरह का बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ना तो जमा पूंजी निकाल सकते हैं, ना ही पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। हालांकि जो 5 लाख का जो आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस कवर दिया गया है उसे निकाला जा सकेगा, लेकिन उसके लिए भी 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक की पाबंदी की खबर शुक्रवार सुबह आग की तरह फैल गई। बैंक के ग्राहक अपने अपने ब्रांच पहुंचे। लेकिन वहां ताला लगा मिला। ज्यादातर लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के बैन के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बैंक के बाहर जमा हुए लोगों में से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। कोई 10 साल से बैंक का खाता धारक है तो कोई 20 साल से। यहां तक कि किसी ग्राहक ने 50 साल से अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा कर रखी है। ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में है कि उनका पैसा कब मिलेगा। साल से आपने बैंक पैसा निकालने की कोशिश की? नहीं, अभी ये बंद होने वाला है, थोड़ा किसको पता है। डालती है एलआईसी जाती है ना, एक तुरंत बंद हो गया रातों रात। सुबह में मालूम गिरा कि इधर बंद होने वाला है, मालूम भी नहीं ऐसा। नहीं तो पहले ही उठा लेते थे ना हम लोग, मालूम रहता, बोला भी नहीं है कि बंद होने वाला है ऐसा। और परेशान तो अभी एक बच्चे कम थोड़ा थोड़ा जमा करते तो क्या 1000 ऐसा 2000 डालते जमा कराई। आज सुबह विरार से आए, जब भी उतर के चल रहे थे, जा रहे थे, तो बोर्ड देखा तो बोलता है लॉक कर दिया है लोगों ने। 90 दिन के बाद कुछ टैक्स लगा के पैसा बाद में देंगे, ऐसा बोर्ड पे लगाए है। तो कैसा मिलेंगे सर? तो हमारा एडमिशन भी है स्कूल का। किसी को पड़ोसी से सूचना मिली तो किसी को रिश्तेदार से, तो किसी को बैंक से मैसेज आया। आरबीआई के एक्शन के बाद हर कोई हैरान है। खाता धारकों का आरोप है कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। यहां तक कि बैंक के ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं। मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप मोबाइल पे मैसेज आया है, उसके ऊपर से पता चला है।
रात को हाँ। बहुत लेट भेजा बहुत लेट भेजा है रात को मैसेज। उसके बाद सुबह आके देखा तो ये सब है। अचानक मैसेज आया, उसके पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। रोज का पैसा कहाँ से निकालेंगे और कहाँ से करेंगे? अभी वही देखने के लिए हम लोग आए, अभी क्या करने वाले लोग, रोज का पैसा कैसे निकाले अभी, उसके लिए तो बैंक में आए देखने के लिए। मीरा रोड, अंधेरी, सांता क्रूज, मुंबई के हर इलाके में बैंक के बाहर ग्राहक परेशान दिखे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगांव, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट, कांदीवली, मलाड, मुलुंड, सांता क्रूज और वर्सोवा में। मुंबई के अलावा इस बैंक के ब्रांच नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सूरत में भी है। हर ब्रांच के बाहर यही नजारा है। हालांकि बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिए। बैंक के अनुसार ग्राहक इन कूपन का इस्तेमाल अपने लॉकर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। खाता धारक का कहना है कि बैंक में ज्यादातर गरीब लोगों का पैसा है। बीएसटी वालों के अकाउंट भी इसी बैंक में हैं। मुंबई के अधिकांश गणपति पंडालों से संबंधित संस्थाओं के अकाउंट भी यही हैं, जिनका पैसा लॉकर में पड़ा है। वो भी परेशान है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।